नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लो जी, आखिर वो मेहमान भी आ ही गया शाहीन बाग जो पिछले 2 महीने से ट्विटर पर ही बैठा रहता था। रात रात भर जागकर अनाप शनाप गालियों से भरे ट्वीट करना जिसकी फितरत बन चुका है। दरअसल बिना गाली के वो बात ही नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोसने का तो उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी के तो वो सूरमा हैं। देश के संविधान के हर अनुच्छेद के बारे में उन्हें पता है। वो गालियों की तो अब तक एक डिक्शनरी भी तैयार कर चुके हैं। सही पकड़े हैं आप, मैं फिल्मकार अनुराग कश्यप की ही बात कर रही हूं। दरअसल दूर से शाहीन बाग की तारीफ कर करके अब वो उकता चुके थे। दूर बैठकर शाहीन बाग की भीड़ की पैरवी आखिर कब तक करते, और फिर रोज रोज वहां बट रही बिरयानी मटन कोरमा की खुशबू भी तो उन्हें परेशान कर रही थी। तो फिर कब तक खुद को रोके रहते। जब रहा नहीं गया तो आ ही पहुंचे शाहीन बाग। वही शाहीन बाग जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी दलों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। वहां ये लोग हाजिरी ना लगाएं, तौबा तौबा, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 महीने से बीच सड़क पर शाहीन बाग सजा हुआ है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग CAA और NRC के विरोध में बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। वो बात अलग है कि इनके बीच सड़क पर चल रहे इस धरने से आसपास के सरिता विहार, कालिंदी कुंज, बदरपुर के इलाके के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर संविधान ने ही तो इन लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दे रखा है, तो इसी नाते ये कहीं भी बैठकर अपना गुस्सा जता सकते हैं, किसी भी इलाके को बंधक बना सकते हैं। तो ये जो मक्का बना हुआ है इन लोगों का, यहाँ अनुराग कश्यप ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? हम तो कब से कह रहे थे अनुराग को कि यहीं आकर जम जाना चाहिए, यहीं से रात को बैठकर ट्वीट करना चाहिए वगैरह वगैरह। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल पूछना तो बनता ही है अनुराग कश्यप से कि काहे अब तक दूर दूर से इन लोगों का समर्थन कर रहे थे आप? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया इन लोगों से मिलने का। अब तो इनके यहाँ से उठने का दिन आ गया है और आप अब तशरीफ लेकर आए हैं। बताइए, जब दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ये लोग मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे, तब आपको आना चाहिए था। तब इनके साथ यहाँ आकर दिन रात बैठना चाहिए था। अब जब दिल्ली की फिजा बदल चुकी है, अमानतुल्लाह ने भड़काऊ भाषण देकर जिस मकसद से शाहीन बाग की मजलिस सजाई थी, वो मकसद भी पूरा हो चुका है। तो अल्लाह की है सब कुछ, और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा। ये खत्म होंगे। इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा। हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। भाई, दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल ही अब काबिज रहेंगे, तो फिर अब यहाँ आने का मतलब ही क्या है? अब बताइए, कोई अपने लोगों को बीच सड़क में बैठा देखकर दूर से बस ट्वीट ही करता रहे तो वो फिर अपना कैसे हो सकता है? आप फिल्मकार हैं तो इन बारीकियों की तो समझ आपको होनी चाहिए। नहीं भी थी तो मणिशंकर साहब से ही सीख लेते। याद है ना कैसे वो बेचारे पाकिस्तान से लौटते ही तुरंत शाहीन बाग जा पहुंचे थे, एयरपोर्ट से घर भी नहीं गए थे, और आप मुंबई से बस ट्वीट ही करते आ रहे थे। ये कैसा अपनापन था आपका? ठीक है, इन लोगों के दुख दर्द से परेशान रहे हैं आप, हमें तो सब पता है कि कैसे आप पता नहीं क्या क्या खाकर रात रात भर जाकर सरकार को कोसने वाले तमाम ट्वीट करते रहे हैं, और अब जाकर फुर्सत मिली है बीच सड़क में बैठे अपनों का हालचाल पूछने की। वैसे आपकी एक बात पर तो दाद देने का मन करता है, कमाल का दिन चुना था आपने। फिल्मकार जो ठहरे, टाइमिंग, माहौल, दिन, इन सब का ख्याल तो आप रखते ही रहते हैं। जुम्मे के दिन पहुंचे थे आप शाहीन बाग ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देख सुन पाए। अरे वो तो बॉलीवुड वालों की अदा होती है, कम भीड़ देखकर इनका दिल बैठने लगता है। तो समझे आप, ज्यादा भीड़ देखकर ही तो इन्हें अपने स्टारडम का एहसास होता है। अब आपको पता होना चाहिए ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ पर आजकल ज्यादा भीड़ नजर ही नहीं आती, लोग कम ही आते हैं शाहीन बाग। खैर, कम भीड़ है ये तो फिल्मकार अनुराग को पता चल ही गया था, तो भाईजान ने यहाँ आने के लिए जुम्मे का दिन ही चुना। शाहीन बाग कोई आए और बिरयानी ना खाए तो ये तो बात बनती नहीं है। तो अनुराग कश्यप ने भी ठीक ऐसा ही किया, आते ही सबसे पहले बिरयानी खाई। शाहीन बाग आए थे तो बिरयानी का हक भी अदा करना तो बनता ही था, तो मंच पर आकर दे डाला एक जोरदार भाषण। शुरू हो गए फिल्मकार महोदय, ले लिया मोदी सरकार को फिर निशाने पर। बोले, मैं बहुत दिन से शाहीन बाग आना चाहता था, आप लोगों से हिम्मत मिलती है, इस हिम्मत से कितने सारे शाहीन बाग बन गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा अनुराग कश्यप ने। अब जब सारा वक्त ट्विटर पर ही कोई बैठा रहेगा तो फिल्में कब बनाएगा?
तो उनकी बातें सुनकर लगता है कि अब उनका इरादा फिल्में छोड़कर शायद एक और नया शाहीन बाग बसाने का है, और उसी के लिए प्रेरणा और हिम्मत लेने वो यहाँ 2 महीने के बाद पहुंचे थे। अनुराग कश्यप यही नहीं रुके, आगे बोले, मैं सोच रहा था आऊंगा और स्टेज पर ही बिरयानी खाऊंगा। लो जी, खुद ही कह डाली असली बात। हमने पहले ही बता दिया था शुरू में कि बिरयानी और कोरमे की खुशबू ही उन्हें यहाँ तक खींच कर लेकर आई है, तो उनकी ख्वाहिश तो ये है कि स्टेज पर बैठकर ही बिरयानी खाऊंगा। कोई बात नहीं जनाब, ये कोई ऑस्कर या ग्रैमी अवार्ड का स्टेज तो है नहीं, शाहीन बाग का स्टेज है, आपका अपना शाहीन बाग। जो चाहे जहां चाहे आप कर सकते हैं। अनुराग ने यहाँ ये सफाई भी दे डाली कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं। ये बहुत मुश्किल लड़ाई है, धैर्य की लड़ाई है जो आप लोग लड़ रहे हैं, और बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आप लोग छोड़कर चले जाएंगे। जी सही सुना, लोगों को अनुराग ने समझा दिया कि यहाँ अभी बैठे रहिएगा, यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। ये सब कहने के बाद अनुराग अपने असली रंग में भी आ गए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, मैं सरकार की बहुत सारी चीजों से असहमत हूं। इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, सरकार के पास दिल नहीं है, इनको प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। बस इसी तरीके से हम लड़ सकते हैं, सरकार से आप बस प्यार बांटते रहिए। वह बिल्कुल ठीक समझे अनुराग कश्यप शाहीन बाग के माहौल को। जिस जगह पर पिछले 2 महीने से देश विरोधी नारे लग रहे हों, उस जगह पर अनुराग को प्यार और भाईचारा नजर आ रहा था। या तो रात रात भर जागकर ट्वीट करने से उनकी आंखें खराब हो गई हैं, या फिर कोई चश्मा लगाकर आए थे अनुराग साहब। आपको याद है ना, हम आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं वो देश विरोधी नारे। हमें चाहिए आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए अनुराग जी, क्या ये सारे नारे प्यार बांटने वाले नारे हैं? क्या इन नारों से देश प्रेम छलक रहा है? भारत के टुकड़े करने की मंशा वाले लोग क्या प्यार बांट रहे हैं? अपना दिमाग थोड़ा साफ रखिए अनुराग जी। वैसे इन देश विरोधी नारों और आपके जहर भरे ट्वीट्स में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों चीजें मुस्लिम लोगों को बहकाने के लिए काफी हैं। भले ही आप किसी राजनीतिक पार्टी से ना हो, लेकिन भाषा और अंदाज किसी नेता से कम नहीं है। आप फिल्में छोड़कर राजनीति में भी अपना करियर तलाश सकते हैं। खैर, शाहीन बाग के मंच से अनुराग ने आगे कहा कि यदि कोई गलतफहमी है तो सरकार को चाहिए कि शाहीन बाग आए और बात करे। जब तक बात नहीं होगी मामला कैसे सुलझेगा? तो अनुराग जी, गलतफहमी किसको है CAA और NRC को लेकर? पहले ये तय कर लीजिए, जिसको गलतफहमी है वही तो अपना दिमाग साफ करने के लिए कहीं जाएगा। अब क्या सरकार इन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए शाहीन बाग आएगी? इतनी गलतफहमी मत पालिए, अपनी गलतफहमी अपने तक ही रखिए। इनको काहे ये सब कुछ सिखा पढ़ा रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि 2-2.5 हजार की तादाद में ये लोग वाकई CAA और NRC के खिलाफ यहाँ 2 महीने से लामबंद होकर बैठे हैं? चाहे तो जाकर अमानतुल्लाह से ही पूछ सकते हैं आप। चलिए, वो तो बिजी होंगे, अब इतने सारे मतों से चुनाव जीते हैं तो मंत्री भी तो बनना है उन्हें, वो तो बेचारे उस जुगत में लगे होंगे। खैर, आप भी तो पढ़े लिखों की कतार में ही आते हैं, आप ही बता दीजिए कि कहाँ लिखा है CAA में कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी? ये कानून नागरिकता देने का कानून है अनुराग जी, लेने का नहीं। कितनी मर्तबा खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये समझा चुके हैं पूरे देश को, अब कितनी बार और समझाएंगे वो इस सच को? हकीकत तो ये है कि यहाँ बैठे लोगों की मंशा कुछ और है, और आप भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। वरना जिस भीड़ को आप संबोधित कर रहे थे, वहां ना देश विरोधी नारे लगते, ना कश्मीर की आजादी के प्ले कार्ड नजर आते। ये सच आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी ट्वीट भी तो ऐसे ही होते हैं। मैं भी किसे ये सब कुछ समझा रही हूँ? आप तो खुद आधे अधूरे सच के साथ जी रहे हैं। ट्वीट लिखने से फुर्सत मिले तब तो आप पढ़ेंगे CAA और NRC कानून का लेखा जोखा। आपको तो दिन रात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कोसने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऊपर से इन लोगों के लिए हर बार नई नई गालियां भी आपको तलाशनी पड़ती है। कितना क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं आप। ऊपर से शाहीन बाग का बोझ आप रहने दीजिए, बसा रहने दीजिए शाहीन बाग। आराम से जब ये लोग कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बैठे रहे तो अब तो गर्मी आ गई है। ऐसे में आप इन लोगों को क्या समझाएंगे? वही सब जो आपके दिमाग में खुद भरा हुआ है।
जो आप अपने ट्विटर हैंडल से रोज लिखते हैं वही सब आपने यहाँ आकर भी कह डाला। तो जनाब मजा लीजिए बिरयानी का, कोरमे का, चाय नाश्ते का और लौट जाइए अपनी ट्विटर वाली दुनिया की तरफ। आपने यहाँ मंच से ये भी कहा कि सड़क बंद नहीं है, लोग आ जा सकते हैं। अच्छा, लोग तो पगडंडियों से, संकरी गलियों से भी निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से सड़क तो वाहनों और गाड़ियों के लिए होती है। तो पहले अपने फंडे क्लियर कर लीजिए, फिर दूसरों को समझाइएगा। याद रखिए, दो बेवकूफ साथ मिलकर अक्लमंद नहीं बन सकते, बल्कि उनकी बेवकूफियां साथ मिलकर तिल का पहाड़ जरूर खड़ा कर सकती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।